हेलो दोस्तों, मैं देवांशु के आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान का उत्कर्ष पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने प्राचीन भारतीय इतिहास का मोस्ट आईएमपी एमसीक्यूज वो भी चैप्टर वाइज स्टार्ट किया है। ओके, उसी सीरीज के अंतर्गत इससे पहले हमने 5 वीडियो रिलीज कर चुके हैं, है ना। आज जो चैप्टर होगा ये होगा छठवा, है ना। यानी इससे पहले 5 चैप्टर आ चुके हैं। आज जो चैप्टर है ये है अपना छठवा चैप्टर। ओके, इससे पहले जो 5वां चैप्टर था वो भी जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म से संबंधित ही था, क्योंकि इस टॉपिक से नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे अपने पास। इसलिए हमने जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी प्रश्न है उनको 2 भागों में डिवाइड किया था। तो पहला भाग आ चुका है, ये भाग रहेगा दूसरा। ओके, तो चलिए बगैर देरी किए स्टार्ट करते हैं। ओके, हाँ, तो प्रश्न पहला है, मगध के किस शासक का संबंध महावीर स्वामी से था। ठीक है, तो ये था बिंबिसार से। ठीक है दोस्तों, ये बिंबिसार कौन से वंश का शासक था? ये था हर्यक वंश। कौन से वंश का था? हर्यक वंश का शासक था। ओके, हाँ, क्योंकि एक बिंबिसार नाम से 2 शासक हुए, एक तो बिंदुसार हुए, है ना। कौन? बिंदुसार। ठीक है, जो कि किनके लड़के थे? ये लड़का था, ये था अपने चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, वो किससे संबंधित था? वो मौर्य राजवंश से संबंधित थे, है ना। और उसके बाद में जो बिंबिसार है ये हर्यक वंश से संबंधित है। ओके, हाँ, तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान देना है। ठीक है, बात करते हैं उदयन के बारे में। तो उदयन ने, हाँ, उदयन ने किसकी स्थापना किया था? इन्होंने स्थापना किया था पाटलिपुत्र की स्थापना। तो आपसे प्रश्न में ये भी पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया है? तो ये आंसर आप दे देते हैं उदयन। ओके, और उसके बाद में अजात शत्रु, है ना। अजात शत्रु के बारे में आपसे ज्यादातर ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस शासक ने ये कहा था कि महात्मा बुद्ध भी क्षत्रिय है और मैं भी क्षत्रिय हूँ? ये कथन किसने कहा था? ठीक है, आपसे प्रश्न में ऐसा पूछा जाता है तो उस प्रकार से आप आंसर आपको करना चाहिए अजात शत्रु। ठीक है, ओके, चलिए, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का राइट आंसर आ जाएगा बिंबिसार। ओके, जो कि किस वंश का शासक था? ये था हर्यक वंश का। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति किस ईसा पूर्व में हुई? ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि महावीर स्वामी के निर्वाण की प्राप्ति कब हुई, है ना। यानी महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति कब हुई? तो ये हुई 527 ईसा पूर्व में। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न को सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। ओके, हाँ, तो सूची फर्स्ट में है ए त्रिरत्न, है ना। त्रिरत्न का संबंध किससे है? तो त्रिरत्न का संबंध आपको मालूम है कि इनका संबंध जैन धर्म से है। ओके, उसके बाद में जातक कथाएं, जातक कथाओं का संबंध बौद्ध धर्म से है ना। उसके बाद में मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस के लेखक है विशाखा दत्त। ठीक है, हाँ, मुद्रा राक्षस एक बुक है, उस बुक के राइटर कौन है? ये है विशाखा दत्त। ठीक है, कथा सारित सागर ये भी क्या है? एक बुक है, इस बुक के राइटर कौन है? सोमदेव। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, त्रिरत्न, त्रिरत्न का संबंध है जैन धर्म से, जातक कथाएं, जातक कथाओं का संबंध है बौद्ध धर्म से। ओके, उसके बाद में मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस का संबंध है विशाखा दत्त से, और कथा सारित सागर का संबंध है सोमदेव से। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी सूची सूची से ही संबंधित प्रश्न है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करनी है। ओके, हाँ, तो दोस्तों ये जो प्रश्न है ये महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रश्न है। सूची फर्स्ट में दिया गया है गृह त्याग, है ना। गृह त्याग का संबंध किससे है? तो गृह त्याग का संबंध है महाभि निष्क्रमण। ओके, उसके बाद में ज्ञान की प्राप्ति, है ना। ज्ञान की प्राप्ति को बोलते संबोधि बोलेंगे। उसके बाद में प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश, धर्मचक्र परिवर्तन, मृत्यु, मृत्यु को बोलेंगे महापरिनिर्वाण। ठीक है, हाँ, तो मतलब जब महावीर स्वामी ने जब गृह त्याग किया, है ना, जब उन्होंने गृह त्याग किया तो उस स्थिति को तो बोलेंगे महाभिनिष्क्रमण। ओके, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्हें कहा गया संबोधि, है ना। उसके बाद में प्रथम उपदेश,
प्रथम उपदेश जब उन्होंने दिया तो उस स्थिति को बोला जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। ओके, जब उनकी महावीर स्वामी की जब मृत्यु हो जाती है तो उस परिस्थिति को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी है कथन सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। सूची फर्स्ट में बौद्ध संगीतियां दी गई है और सूची सेकंड में स्थान दिए गए हैं। ओके, हाँ, तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी, ये थी राजगृह में। ओके, उसके बाद में द्वितीय बौद्ध संगीति ली, ये थी वैशाली में, है ना। उसके बाद में तृतीय बौद्ध संगीति, तो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र पटना, ठीक है, अशोक के समय काल में, यश अशोक के शासन काल में ना। उसके बाद में चतुर्थ बौद्ध संगीति, है ना, चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी कुंडलवन कश्मीर में, है ना, किसके समय में? यह हुई थी कनिष्क के शासन काल में, ठीक है। और यहीं पर बौद्ध धर्म का दो भागों में विभाजन हो जाता है, हीनयान और महायान, ठीक है, दो शाखाओं में विभाग हो जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक चिन्हों को कालानुक्रम में लगाइए, ठीक है ना। तो यहाँ पर महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ घटनाएं दे दी गई है, उन घटनाओं को क्रोनोलॉजी ऑर्डर में जमाना है, ठीक है। हाँ, तो पहला क्या आएगा? सबसे पहले कौन सी घटना आएगी? सबसे पहले आएगा कमल यानी सांड, यानी महात्मा बुद्ध का जब जन्म होता है तो उस अवस्था को या उस चीज को किस चीज से दर्शाते हैं? कमल से, ठीक है। चलिए उसके बाद में जब वो घर से निकलते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए, उस अवस्था को उस अवस्था को दर्शाया जाता है अश्व से यानी घोड़े से, ठीक है। और जब उसके बाद में आ जाएगा चक्र, ठीक है, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उस परिस्थिति को दर्शाया जाता है चक्र से, है ना। और जब मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति को दर्शाया जाता है स्तूप, है ना। बौद्ध धर्म में दोस्तों आपने देखे होंगे, है ना, कि जब भी मृत्यु हो जाती है तो वहां पर वो स्तूप का निर्माण करते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम तिथि क्रम संयोजित कर अपना उत्तर नीचे दिए गए कूट से चुनिए, ठीक है। हाँ, तो पार्श्वनाथ आएंगे पहले नंबर, फिर दूसरे नंबर पे आ जाएंगे महावीर स्वामी, है ना, फिर तीसरे नंबर पे महात्मा बुद्ध, फिर चौथे नंबर पर आ जाएंगे भद्रबाहु। इस प्रकार से ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित उक्तियों पर विचार कीजिए, है ना। उक्ति दिया गया है वैशाली में हुई द्वितीय बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म विभक्त हो गया, ठीक है। यानी जब वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति हुई उसमें बौद्ध धर्म किन किन दो भागों में विभक्त हुआ, ठीक है। तो पहला है स्थावीर और दूसरा महासंघिकों में, ठीक है। इस प्रकार देखेंगे तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है ना, नेक्स्ट प्रश्न में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करनी है। ओके, हाँ, तो सूची पहले आजीवक, है ना, आजीवक संप्रदाय, है ना, आजीवक एक संप्रदाय है और आजीवक संप्रदाय के लिए कौन जाने जाते हैं? मक्खीलाल गोसाल, है ना, मखगली गोसाल गोसाल बोला जाता है उनको, ठीक है। हाँ, तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करनी है, तो सूची फर्स्ट आजीवक, आजीवक का मतलब आ जाएगा तीसरे नंबर पर, है ना, यानी धार्मिक लोगों का एक एक संप्रदाय था, ये बिल्कुल सही है ना। उसके बाद में अरहंत, अरहंत का मतलब होता है योग्य अथवा विजेता। ओके, उसके बाद में निर्घंत, निर्घंत का मतलब होता है बंधनों से मुक्त या बंधनों से रहित या बंधनों से जो मुक्ति मिल जाती है उनको उनको बोला जाता है निर्घंत। ओके, उसके बाद में तीर्थंकर, तीर्थंकर को बोला जाता है आर पार पथ निर्माता। ओके, इस प्रकार से हम देखेंगे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या मिलान करनी है? ओके, हाँ, तो दोस्तों ये प्रश्न भी बौद्ध धर्म से संबंधित ही प्रश्न है। ओके, तो चलिए मिलान करते हैं, ठीक है। मझिंतिक, मझिंतिक या इनका संबंध है कश्मीर से। ओके, उसके बाद में
मध्यम मध्यम का संबंध हिमालय से, है ना। महेंद्र और संघमित्रा इनका संबंध श्रीलंका से, और महारक्षित इनका संबंध है यवन देश से, है ना। दोस्तों जब अशोक आए तो अशोक ने किन किन को बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए किस किस क्षेत्र में नियुक्त किया था, ये उसी से संबंधित प्रश्न है। ओके, हाँ, तो मज्जिन्थिक को उन्होंने कश्मीर और गांधार प्रदेश में बौद्ध धर्म का प्रसार करने के लिए नियुक्त किया था। ओके, उसके बाद में मज्जिम को हिमालय देश में नियुक्त किया था। उसके बाद में महारक्षित को यवन देश में नियुक्त किया था, और महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका में भेजा था उन्होंने। क्या किसके लिए? धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, है ना। ये अशोक के पुत्र एवं पुत्री थे, ठीक है। ये पुत्र थे महेंद्र और पुत्री थी संघमित्रा। ओके दोस्तों, यहाँ पर आपको एक वर्ड देख करके कुछ याद आ रहा है क्या? यवन, ठीक है, यवन प्रिय, है ना। मतलब भारत का उस समय एक वस्तु बहुत ज्यादा हम व्यापार करते थे, और विदेशियों को यानी यवन के देशों को यानी यूनान के देश को बहुत ज्यादा प्रिय होता था, है ना। उसका नाम था काली मिर्च। आपने देखा होगा काली मिर्च, ठीक है, काली मिर्च, ठीक है। काली मिर्च यवन लोगों को बहुत ज्यादा प्रिय होने के कारण ये जो वस्तु थी काली मिर्च, इसे कहा जाता था यवन प्रिय। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट अगला प्रश्न भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करनी है। ओके, हाँ, तो सूची फर्स्ट में दिया गया है ध्यानी बुद्ध, और सूची सेकंड में उनका वाहन दिया गया है, ठीक है। हाँ, तो अक्षोभ्य का संबंध है अश्व, थर्ड के साथ इस प्रकार से इसका मिलान हो जाएगा, है ना। उसके बाद में विरोचन का मिलान हो जाएगा गरुड़ से। ओके, उसके बाद में रत्न संभव इनका संबंध हो जाएगा हस्ती, और अमोक्ष दिन का संबंध हो जाएगा सर्प से। इस प्रकार से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कथन एवं कारण से संबंधित। कथन में दिया गया है कि वक्तव्य को पढ़िए, है ना, कथन और कारण, ठीक है। वक्तव्य को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट का उत्तर दीजिए। ओके, कथन ए में दिया गया है गौतम बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, है ना। मैंने बताया था दोस्तों कि ऐसे प्रश्न आते हैं तो बीच में आपको क्योंकि लगाना है, ठीक है ना। बीच में हम लगाते हैं क्योंकि उन्होंने शाश्वत आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया, ठीक है। इस प्रकार से हम देखेंगे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ठीक है। मतलब गौतम बुद्ध पुनर्जन्म में तो विश्वास करते थे, है ना, क्योंकि उन्होंने शाश्वत आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया, है ना। ये भी सही है, लेकिन जब हम बीच में क्योंकि लगाते हैं तो ये सही स्टेटमेंट नहीं बैठता है। इस प्रकार इसका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रावस्ती में मखगली गौशाल अधिकांश हलाहला की कार्यशाला में ठहरते थे, वह महिला किस समुदाय से संबंधित थी? तो वो संबंधित थी कुम्हार, ठीक है, ठीक है। इस प्रकार ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना। दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया कि मखगली गौशाल का संबंध किससे है? यह है आजीवक संप्रदाय से, ठीक है। और आजीवक संप्रदाय के फॉलोवर कौन थे? ये थे चंद्रगुप्त मौर्य के जो लड़के थे, उनका नाम था बिंदुसार, ठीक है। वो किस संप्रदाय को फॉलो करते थे? वो इसी संप्रदाय को फॉलो करने वाले थे, ठीक है। मखगली गौशाल का जो संप्रदाय था आजीवक, है ना, उसी आजीवक के संप्रदाय को फॉलो करने वाले थे। कौन से? बिंदुसार, ठीक है, बिंबिसार नहीं दोस्तों, बिंदुसार, ठीक है। हाँ, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध संघ में कठिन समारोह संबंधित था, ठीक है। हाँ, क्या पूछा जा रहा है प्रश्न में? आपसे पूछा जा रहा है बौद्ध संघ में कठिन समारोह का संबंध किससे था? तो यह था वस्त्र वितरण से। किससे संबंधित था? वस्त्र वितरण, ठीक है। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है, दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदायों के मध्य विवाद निम्न पर बल देने के कारण था, ठीक है। यानी दिगंबर और श्वेतांबर जो संप्रदाय थे, उनके पीछे विवाद का मुख्य कारण क्या था, है ना।
तो उसका मुख्य कारण था अनुशासन और कठोर जीवन। ओके, हाँ, इसके पीछे की जो घटना दोस्तों मैंने इससे पहले का जो एक वीडियो था उसमें भी मैंने बता दिया था। हुआ क्या था कि पाटलिपुत्र में क्या आ गया था, एक अकाल आ गया था। उस अकाल आने के कारण जैन धर्म संप्रदाय के कुछ समूह के जो लोग थे वो कहाँ चले जाते हैं, दक्षिण में चले जाते हैं। किन के नेतृत्व में, भद्रबाहु के नेतृत्व में। ओके, तो वो जो भद्रबाहु के नेतृत्व में चले जाते हैं तो वो कहलाते हैं दिगंबर। ओके, और जो स्थूलभद्र के नेतृत्व वहीं पाटलिपुत्र में ही रह जाते हैं वो कहलाते हैं श्वेतांबर। तो इसी बात को लेकर के उनमें क्या विवाद चल जाती है, फिर अनुशासन को भी लेकर के उनमें क्या हो जाता है, कुछ विवाद बढ़ जाता है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध के शारीरिक अवशेषों पर निम्न में से किस स्थल पर शाक्यों ने स्तूप बनाया जिसका समर्थन पुरातात्विक साक्ष्य करते हैं। ठीक है, तो वह स्थान था पीपर हवा। कौन सा स्थान था वो, तो वो स्थान था पीपर हवा। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को किन अन्य नामों से भी जाना जाता था, है ना, यानी जो आजीवक संप्रदाय थे उनके संप्रदाय को और अन्य किन किन नामों से जाना जाता था, तो ये जाना जाता था हत्तफ लेखन और दूसरा एक दंडिक। ठीक है, यानी एक हाथ से वो दंडित प्रणाम करते थे, इसी कुछ प्रथाएं पाई जाती थी उस धर्म में। ओके, तो इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ए और बी दोनों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, तो ये दिए थे भाई श्रावस्ती शास्त्र, सर्वाधिक शास्त्र श्रावस्ती कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में पड़ता है ये। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी, तो ये थी चंदना। कौन थी, चंदना। दोस्तों ये प्रश्न है 2000 यूजीसी नेट के 2015 में भी आ चुका है और आई थिंक 17-18 में भी ये प्रश्न आ चुका है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षत्रिय वंशज होने के आधार पर किसने बुद्ध की अवशेषों में हिस्सेदारी का दावा किया था, तो किसने किया था, आजाद शत्रु, है ना, किसने किया था दावा, आजाद शत्रु ने। इन्होंने कहा था बुद्ध भी क्षत्रिय है अर्थात मैं भी क्षत्रिय हूँ। ठीक है, ये वर्ड किसने कही थी, तो ये कहा था आजाद शत्रु ने। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। ओके, हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसने यह आदेश दिया था कि बुद्ध का स्वागत करने वालों को 500 कक्षापन का दंड देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आदेश निकाला था किसने, मल्लों ने। ठीक है, किसने आदेश निकाला था, ये मल्लों ने। ठीक है, यानी जो भी व्यक्ति यदि बुद्ध के आने का स्वागत करता है तो उनको 500 कहापन का दंड देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये निकाला था मल्लों ने। ठीक है, मल्ल गणराज्य के शासक, ठीक है, मल्लों ने। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, जैसा कि गौतम एवं बोधायन ने उल्लेख किया है, वैदिक उत्तर काल में वार्षिक ब्याज दर क्या थी। ठीक है, यानी वैदिक उत्तर काल में वार्षिक ब्याज दर क्या थी, तो ये थी 15%। कितने प्रतिशत, 15%। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न भी कथन एवं कारणों से संबंधित प्रश्न है। कथन ए में कहा गया है, गौतम बुद्ध ने अधिक संख्या में वर्षावास श्रावस्ती में बिताए जो कौशल का एक प्रमुख नगर था। बिल्कुल सही है ये भी। ओके, उसके बाद में हम बीच में लगाएंगे क्योंकि, है ना, क्योंकि गौतम बुद्ध और कौशल के राजा प्रसेनजीत एक आयु के थे। ठीक है, इस प्रकार से हम देखेंगे तो बीच में जब हम यदि क्योंकि लगाते हैं तो ये स्टेटमेंट सही नहीं बैठता है। ठीक है, उस पर हम देखेंगे ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करती है। ओके, मैं फिर से क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक संख्या में वर्षावास श्रावस्ती में बिताए जो कौशल का एक प्रमुख नगर था क्योंकि गौतम बुद्ध और कौशल के राजा प्रसेनजीत एक आयु के थे। ठीक है, हाँ, तो इस प्रकार से यदि हम क्यों के लगा रहे हैं तो ये वर्ड जो है सही नहीं बैठ पा रहा है, इसलिए इस प्रकार से इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके,
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न भी है कथन सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करनी है। ठीक है, ये जैन धर्म से संबंधित प्रश्न है ये भी, है ना। महावीर स्वामी इसमें दिया गया प्रमुख जैन धर्म से संबंधित, है ना, और उनके प्रमुख चिन्ह दिए गए हैं। ठीक है, उस प्रकार देखेंगे सूची फर्स्ट में महावीर स्वामी, है ना। यदि महावीर स्वामी का संबंध किससे है? सिंह से, उनके चिन्ह है। ठीक है, हाँ, ये प्रमुख तीर्थंकर हैं जैन धर्म के, और तीर्थंकरों के क्या चिन्ह दिए गए हैं। ओके, तो महावीर का संबंध है सिंह से। ठीक है, महावीर सिंह। उसके बाद में मल्लीनाथ। ठीक है, मल्लीनाथ का चिन्ह है जो है वो है कलश। ठीक है, उसके बाद में पार्श्वनाथ। ठीक है, पार्श्वनाथ का चिन्ह है ये है सर्प। ठीक है, और शांतिनाथ, शांतिनाथ का संबंध है मृगा। ठीक है, मृग। ठीक है, शांतिनाथ का चिन्ह क्या है? मृगा, मृग है ना, सॉरी मृग। इस प्रकार मैं फिर से पढ़ देता हूँ प्रश्न को। महावीर स्वामी का संबंध है सिंह से। ओके, उसके बाद में मल्लीनाथ। ठीक है, मल्लीनाथ ये कौन से नंबर के थे? ये 19वें नंबर के। ठीक है, कौन से नंबर के थे? 19वें नंबर पे। और कहा जाता है कि ये जो मल्लीनाथ है ये महिला भी थी। ठीक है, महिला भी कहा जाता है कुछ इतिहासकारों द्वारा। किस है? इस मल्लीनाथ को। ठीक है, और इनका जो चिन्ह था जल कलश था। ठीक है, उसके बाद में पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ का जो चिन्ह था वो था सर्प था। शांतिनाथ, ठीक है, शांतिनाथ का जो चिन्ह था वो था मृग। ओके ओके, आई थिंक ये वीडियो, चलिए तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।